नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूजा तमंग। राज्यपाल केटी पटनायक ने नवगठित अरुणाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग APPSC को यह सुनिश्चित करने के लिए ठोस कार्रवाई शुरू करने की सलाह दी कि भर्तियां योग्यता के आधार पर हो और सिविल सेवाओं की गुणवत्ता और अखंडता बरकरार रहे। उन्होंने कहा कि आयोग के उचित उपाय सरकारी संस्थानों की दक्षता और प्रभावशीलता में योगदान देंगे। राज्यपाल ने APPSC द्वारा नियमित वार्षिक प्रतियोगी परीक्षाओं के आयोजन की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि नियमित परीक्षाएं सुनिश्चित होने से अभ्यर्थियों को उनकी शैक्षणिक तैयारियों में लाभ होगा और रिक्त पदों के लिए सर्वश्रेष्ठ अभ्यर्थियों का चयन भी हो सकेगा। राज्यपाल APPSC के अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर प्रदीप लिंगफा और सदस्यों रिटायर्ड कर्नल कोज तारी और रोजी ताबा के साथ बातचीत कर रहे थे, जिन्होंने आज राजभवन ईटानगर में उनसे मुलाकात की। उन्होंने प्रतियोगी परीक्षाओं के संचालन नियमों और विनियमों और निष्पक्ष मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए अचूक उपायों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने 2021-22 से 2025-26 तक 5 वर्षों की अवधि के लिए 4,100 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ केंद्र प्रायोजित योजना बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम को जारी रखने पर केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी का स्वागत किया। श्री खांडू ने कहा कि नदी प्रबंधन और सीमा क्षेत्र RMBA घटक के तहत कार्यान्वित कार्य सुरक्षा एजेंसियों के महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों सीमावर्ती नदियों के किनारे सीमा चौकियों को बाढ़ और कटाव से भी बचाता है। उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया कि यह दूरदर्शी कार्यक्रम चालू रहे। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरण रिजिजू ने आने वाले वर्षों में अरुणाचल प्रदेश को एक आकर्षक निवेश गंतव्य बनाने की अपनी प्रतिबद्धता पर जोर दिया है। मंगलवार को ईटानगर में दीवार पेंटिंग कार्यक्रम में भाग लेते हुए केंद्रीय मंत्री ने विकास गतिविधियों को 2 गुना करने और राज्य की GDP बढ़ाने की दिशा में काम करने का दृढ़ संकल्प व्यक्त किया। यह कार्यक्रम न्योकुम लापांग इलाके में भाजपा की राजधानी इकाई द्वारा आयोजित किया गया था। प्री न्योकुम यूलो उत्सव के हिस्से के रूप में मुख्यमंत्री के सलाहकार ताई तगाक ने बुधवार को काकोई सर्कल किमीन में निशी न्योकुम नामलो का उद्घाटन किया और काकोई ZPM ताई सांगते तार और किमीन ADC प्रभारी रोंगनी बगांग सहित अन्य की उपस्थिति में पुरुषों और महिलाओं के लिए न्योकुम वॉलीबॉल टूर्नामेंट की भी शुरुआत की। इस अवसर पर बोलते हुए श्री तगाक ने लोगों से पीढ़ियों से चली आ रही अपनी समृद्ध पारंपरिक सांस्कृतिक विरासत, सामाजिक मूल्य और विश्वास प्रणाली जो हमारी असली पहचान है, उसे संरक्षित करने और बढ़ावा देने का आह्वान किया। उन्होंने इस बात की वकालत की कि जब न्योकुम यूलो है तो निशी है। पापुम-पारे जिले ने जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल की 100% संतृप्ति हासिल की है। जिले में कुल 24,475 घर कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन से जुड़े हुए हैं। इस उपलब्धि का जश्न बुधवार को एमची में PHED यूपिया डिवीजन द्वारा आयोजित एक समारोह में मनाया गया। कार्यक्रम के दौरान सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले GPC और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले फील्ड स्टाफ को स्मृति चिन्ह और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। उत्सव में शामिल होते हुए सागाली विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री नाबाम तुकी ने झूम खेती और वनों की कटाई को हतोत्साहित करके जल स्रोत जलग्रहण क्षेत्रों की रक्षा के लिए सभी हितधारकों से ठोस प्रयास करने का आह्वान किया। यह कहते हुए कि भाषा और संस्कृति एक सिक्के के 2 अविभाज्य चेहरों की तरह है। विश्व की प्राचीन परंपरा संस्कृति और विरासत अनुसंधान संस्थान रिवॉच के कार्यकारी निदेशक विजय स्वामी ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को केवल मातृभाषाओं को पुनर्जीवित करके ही पुनर्जीवित किया जा सकता है। उन्होंने बुधवार को लोअर दिबांग वैली जिले के केबाली स्थित कस्तूरबा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस समारोह के दौरान बोलते हुए यह बात कही। यह कार्यक्रम रिवॉच सेंटर फॉर मदर लैंग्वेजेस द्वारा KGIHE के सहयोग से आयोजित किया गया था। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।